क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को खड़ा रखने के लिए 93,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस इमारत को जिंदा रखने के लिए जो संख्या सबसे ज्यादा जरूरी है वह शांत है, कम दिखाई देती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हर एक दिन इस विशाल इमारत को ठंडा रखने के लिए 15 ओलंपिक स्विमिंग पूल से भी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अगर यह कूलिंग सिस्टम सिर्फ कुछ घंटों के लिए भी बंद हो जाए तो इमारत के अंदर का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि इसके अपने ही सिस्टम काम करना बंद कर देंगे। बुर्ज खलीफा रेगिस्तान की भीषण गर्मी के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन यह जंग हर साल और महंगी होती जा रही है। ज्यादातर लोग बुर्ज खलीफा को सिर्फ एक खूबसूरत इमारत के रूप में देखते हैं जो 829.8 मीटर ऊंची मिसाल है, लेकिन सिर्फ हौसले से बिजली और पानी के बिल नहीं भरे जाते। बुर्ज खलीफा के जो बिल आते हैं वे रेगिस्तान जैसी मुश्किल जगहों पर लग्जरी के भविष्य की एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। इस कहानी को इसके आर्किटेक्ट्स, इसके निवेशक और सरकार अक्सर पीछे ही रखना पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग गहराई से चीजों को समझते हैं उन्हें अंदाजा हो जाता है कि इस चमक दमक के पीछे कुछ और भी है। आज हम इस वीडियो में इस अधूरी कहानी के अलग अलग पहलुओं को समझेंगे जो अक्सर टूरिस्ट विज्ञापनों और प्रेस रिलीजेस में छुपा लिए जाते हैं। रेगिस्तान की गर्मी और स्टैक इफेक्ट की चुनौती। बुर्ज खलीफा जैसी बेहद ऊंची इमारतों को ठंडा रखना सिर्फ ऐसी ऑन करने जैसा आसान काम नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा भौतिक नियम काम करता है जिसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स स्टैक इफेक्ट कहते हैं। गर्म मौसम में इमारत के निचले हिस्से और ऊपरी मंजिलों के बीच हवा के दबाव यानी एयर प्रेशर में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। यह अंतर एक चिमनी की तरह काम करता है जो बाहर की भीषण गर्म हवा को इमारत के अंदर हर छोटे छेद, लिफ्ट शाफ्ट और दरवाजों के जरिए खींचने की कोशिश करता है। दुबई में गर्मी के दिनों में तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। ऐसे में यह स्टैक इफेक्ट कोई छोटी समस्या नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। बुर्ज खलीफा के मैकेनिकल सिस्टम्स को इस हवा के दबाव से लड़ने के लिए साल के 365 दिन बिना किसी रुकावट के लगातार काम करना पड़ता है। यह इमारत कभी आराम नहीं कर सकती क्योंकि अगर यह रुकी तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग का विशाल नेटवर्क बुर्ज खलीफा को ठंडा रखने का काम कोई साधारण ऐसी नहीं करता। इसके लिए दुबई डिस्ट्रिक्ट कूलिंग अथॉरिटी और एमआर प्रॉपर्टीज ने मिलकर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम तैयार किया है। यह इमारत अपनी पूरी ठंडी हवा या चिल्ड वाटर खुद अकेले तैयार नहीं करती। इसके बजाय यह एक बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़ी हुई है। जमीन के नीचे बिछी हुई बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए ठंडा पानी इस इमारत तक पहुंचाया जाता है। इस पूरे डाउनटाउन दुबई और बुर्ज खलीफा को ठंडा रखने की क्षमता को रेफ्रिजरेशन टन्स में मापा जाता है। इस विशाल सिस्टम को चलाने के लिए जितनी बिजली और ऊर्जा की जरूरत होती है वह किसी छोटे शहर को बिजली देने के बराबर है। यह कोई लापरवाही या फिजूल खर्ची नहीं है बल्कि ऐसा करना मजबूरी है। अगर ऐसा न किया जाए तो इमारत के ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है, सिस्टम फेल हो सकते हैं और वह सामग्री खराब हो सकती है जो इस विशाल मीनार को खड़ा रखती है। जरा सोचिए, क्या आप ऐसी इमारत की 124वीं मंजिल पर रहना पसंद करेंगे जिसकी सुरक्षा एक ऐसे कूलिंग नेटवर्क पर टिकी है जो एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो सकता? बदलती हुई इकोनॉमिक्स और सब्सिडी का अंतर। बुर्ज खलीफा का निर्माण साल 2004 में शुरू हुआ था और इसे 2010 में जनता के लिए खोला गया था। उस समय दुबई में बिजली और पानी की दरें बहुत कम थीं क्योंकि सरकार भारी सब्सिडी देती थी। सरकार का मकसद था कि कम खर्च में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाकर पूरी दुनिया के निवेशकों को आकर्षित किया जाए, लेकिन समय के साथ यह स्थिति बदलने लगी है। साल 2011 से दुबई ने धीरे धीरे बिजली की कीमतों में सुधार करना शुरू किया। इसके बाद 2015 और फिर हाल के वर्षों में ईंधन और ऊर्जा पर मिलने वाली सरकारी मदद में बड़ी कटौती की गई। अब यूएई अपने कार्बन एमिशन को कम करने और नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जिस सस्ती बिजली के भरोसे इस इमारत को डिजाइन किया गया था वह दौर अब खत्म हो रहा है। यूटिलिटी बिल्स लगातार बढ़ रहे हैं जिससे इस इमारत को चलाना हर गुजरते दिन के साथ महंगा होता जा रहा है। हालांकि एमआर प्रॉपर्टीज इन खर्चों को सार्वजनिक रूप से पूरी तरह उजागर नहीं करती, लेकिन बदलते नियमों से साफ है कि यह खर्च लगातार ऊपर ही जा रहा है। जब हम बुर्ज खलीफा की बात करते हैं
तो भारत के साथ इसका कनेक्शन बहुत गहरा और मजबूत नजर आता है। भारत के कई बड़े बिजनेस मैग्नेट्स, बॉलीवुड स्टार्स और अमीर निवेशकों ने इस इमारत में करोड़ों रुपए का निवेश किया है। बुर्ज खलीफा के कई लग्जरी अपार्टमेंट्स के मालिक भारतीय हैं, लेकिन सिर्फ निवेश ही नहीं, इस इमारत के निर्माण में भी हजारों भारतीय इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स और कुशल मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने दिन रात रेगिस्तान की भीषण गर्मी में काम करके इस सपने को सच किया। उनके खून पसीने के बिना इस इमारत की ऊंचाई की कल्पना करना भी नामुमकिन था। इसके अलावा भारत के नजरिए से देखें तो हमारे देश के बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और गुजरात की गिफ्ट सिटी में भी आजकल बड़ी और ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। भारत के ये शहर भी बदलते मौसम और बढ़ते तापमान का सामना कर रहे हैं। ऐसे में दुबई की यह कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। क्या हमें भी अपने शहरों में ऐसी इमारतें बनानी चाहिए जो पूरी तरह से अत्यधिक ऊर्जा और पानी पर निर्भर हों? भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो हासिल करना है। ऐसे में हमें अपनी वास्तुकला को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा। हमें अपनी प्राचीन भारतीय वास्तुकला यानी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर की तरफ भी देखना चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से इमारतों को ठंडा रखती थी, जैसे कि झरोखे, बड़े आंगन और हवादार गलियारे। यह सवाल भारत के भविष्य के शहरी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी का संकट और डीसैलिनेशन का चक्रव्यूह। रेगिस्तान में पानी की हर एक बूंद की कीमत बहुत ज्यादा होती है। दुबई में पीने के पानी का कोई प्राकृतिक स्रोत या बड़ी नदियां नहीं हैं। जमीन के नीचे का पानी भी खारा है। इसलिए पूरे शहर को पीने और इस्तेमाल करने का पानी देने के लिए समुद्र के पानी को साफ किया जाता है, जिसे डीसैलिनेशन कहते हैं। डीसैलिनेशन की यह प्रक्रिया बहुत बड़ी मशीनों और भारी मात्रा में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके पूरी की जाती है, यानी पानी बनाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली और ईंधन की जरूरत होती है। अब इस चक्र को समझिए। गर्मी बढ़ने पर इमारत को ठंडा करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ज्यादा पानी बनाने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। ज्यादा ऊर्जा बनाने के लिए ज्यादा ईंधन जलाना पड़ता है, जिससे वातावरण में कार्बन एमिशन बढ़ता है और यह एमिशन अंततः तापमान को और ज्यादा बढ़ा देता है। यह एक ऐसा खतरनाक चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बुर्ज खलीफा में लगा कूलिंग सिस्टम पानी का पुनः उपयोग यानी रिसाइकल तो करता है, लेकिन फिर भी इसमें भारी मात्रा में नए पानी की जरूरत पड़ती है। एक रिसर्च के मुताबिक इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति पानी की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसका एक बड़ा कारण इस तरह के विशाल कूलिंग सिस्टम है। क्या बदलते मौसम में ये इमारतें सुरक्षित हैं? वैज्ञानिकों और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरेबियन पेनिनसुला दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले 40 सालों में दुबई के औसत तापमान में साफ बढ़ोतरी देखी गई है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में गर्मियों के महीनों में तापमान इतना बढ़ सकता है कि बिना एसी के बाहर रहना इंसानों के लिए असंभव हो जाएगा। बुर्ज खलीफा को जिस समय डिजाइन किया गया था, तब के तापमान के आंकड़े अलग थे, लेकिन अब हकीकत बदल रही है। यह इमारत आने वाले 100 सालों तक खड़े रहने के लिए बनाई गई है, लेकिन क्या यह उन बदलते हालातों का सामना करने के लिए तैयार है? ईमार प्रॉपर्टीज के चेयरमैन मोहम्मद अलब्बार ने हमेशा इसे एक दूरदर्शी और लंबे समय के निवेश के रूप में देखा है, लेकिन बदलते मौसम और बढ़ती कीमतों के बीच क्या यह निवेश सुरक्षित रहेगा? इस इमारत में रहने वाले लोग, जिन्होंने करोड़ों रुपए देकर यहाँ फ्लैट खरीदे हैं, वे पूरी तरह से इस बात पर निर्भर हैं कि इमारत का सिस्टम कभी फेल ना हो। बुर्ज खलीफा आज भी सुरक्षित है, वहां लोग रह रहे हैं और वह पूरी तरह चालू है, लेकिन यह इमारत हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि जब हम प्रकृति के खिलाफ जाकर कोई बड़ा ढांचा खड़ा करते हैं, तो हमें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। प्रकृति कभी पूरी तरह हमारे काबू में नहीं आती, हम सिर्फ उसे कुछ समय के लिए रोक कर रख सकते हैं। अगर आपको आज दुबई में या दुनिया के किसी भी कोने में एक नई सुपर टॉल इमारत बनाने का मौका मिले, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे और ज्यादा ऊंचा बनाएंगे या फिर उसे एक अलग और बेहतर तरीके से डिजाइन करेंगे ताकि वह कम ऊर्जा और कम पानी में चल सके? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें। हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते रहेंगे।